Namaskar. I Dr. Jasraj Dudi, consultant physician Bikaner. Today we are discussing about medical abortion. विभिन्न प्रकार की दवाइयों के यूजेज के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की प्रोसेस को ही मेडिकल अबॉर्शन कहा जाता है। एमटीपी किट का यूज केवल 63 डेज यानी कि 9 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ही किया जा सकता है। यदि आपकी प्रेगनेंसी 63 डेज से अधिक समय की है तो एमटीपी किट का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घातक हो सकती है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एमटीपी किट का यूज किया जाता है। उस एमटीपी किट में टोटल 5 टैबलेट होती है। इनमें से एक टैबलेट मीपेप्रिस्टोन 200 mg तथा 4 अन्य टैबलेट मीजोप्रोस्टोल 200 mg होती है। इनमें से जो मीपेप्रिस्टोन 200 mg की टैबलेट है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम को ब्रेक डाउन करने का कार्य करती है, तथा मीजोप्रोस्टोल की जो 4 टैबलेट है वो टैबलेट यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करती है, ताकि मेडिकल अबॉर्शन आसानी से हो जाए। एमटीपी किट को लेने का तरीका: पहले दिन एमटीपी किट में मौजूद मीपेप्रिस्टोन 200 mg की टैबलेट को ओरली भूखे पेट लेना चाहिए। इसके बाद तीसरे दिन मीजोप्रोस्टोल की 4 टैबलेट को वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, या फिर इन 4 टैबलेट को आप एक साथ जीभ के नीचे रखकर च्युइंगम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ये टैबलेट्स च्युइंगम करते समय आपको 30 मिनट के अंदर वॉमिटिंग नहीं हो। यदि वॉमिटिंग हो जाती है तो इन चारों टैबलेट को रिवाइज करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एमटीपी किट लेने के बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तथा आफ्टर द 14 डेज आपको डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन अच्छे से हुआ है या नहीं। एमटीपी किट का यूज करने के बाद कई साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे नंबर 1 ब्लीडिंग। एमटीपी किट का यूज करने के बाद में वेजाइना से ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह ब्लीडिंग वुमेन टू वीमेन वेरी करती है, यानी कि कुछ महिलाओं में यह लंबे समय तक, तो कुछ महिलाओं में यह थोड़े समय के लिए होती है। कई महिलाओं में ब्लीडिंग के साथ में ब्लड के क्लॉट भी पास आउट होते हैं। एमटीपी किट के यूज के बाद में लगभग 9 से 13 दिन तक यह ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। कुछ केसेस में मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़ सकती है, जैसे यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही हो। हैवी ब्लीडिंग का मतलब है कि 1 घंटे से भी कम समय में यदि आपका एक पैड ब्लड से भर जाता है तो मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा 2 हफ्ते के बाद भी यदि ब्लीडिंग कंटिन्यू रहे, या फिर ब्लीडिंग के साथ में 50 पैसे के कॉइन से भी बड़ी साइज के ब्लड के क्लॉट पास आउट होते हैं, तो मेडिकल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 सिम्टम्स जो एमटीपी का साइड इफेक्ट होता है वो है क्रैम्प्स, यानी कि बॉडी में मरोड़े आना। एमटीपी किट का यूज करने के कुछ दिनों बाद तक सीवियर टू माइल्ड क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। कई बार ये क्रैम्प्स बहुत ही तेजी से होते हैं, तथा कमर में या थाई के बैकवर्ड पोर्शन में यह क्रैम्प्स महसूस हो सकते हैं। यदि ब्लीडिंग के साथ में बड़ी साइज की क्लॉट पास आउट हो रही है तो पेन और तेजी से होता है। इस कंडीशन में पेन किलर मेडिसिन जैसे आइब्रूफेन का यूज किया जा सकता है। नंबर 3 सिम्टम है फीवर। एमटीपी किट का यूज करने के बाद यदि आपको फीवर आता है तो
किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। और यदि एमटीपी किट का यूज करने के बाद में एक दिन से ज़्यादा समय के लिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक टेम्परेचर का फीवर आता है जो कंटिन्यू बना रहता है, तो आपको मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है। कई महिलाओं में फिजिकल और इमोशनल चेंज भी देखने को मिलते, जैसे ब्रेस्ट का डिस्कम्फर्ट होना। महिलाओं के ब्रेस्ट को हल्का सा टच करने पर भी बहुत ही तेज पेन होता है, हैवी पेन होता है, लेकिन ये सिम्टम एक हफ्ते के बाद अपने आप चले जाते हैं। नोजिया हो सकता है, वैसे नोजिया प्रेगनेंसी का अर्ली साइन होता है। एमटीपी किट का यूज करने के बाद में कुछ दिनों के बाद नोजिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। यदि नोजिया की प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है तो आपको टैबलेट ओंडानास्टेरोन का यूज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक महिलाओं में एमटीपी किट यूज करने के बाद में सैडनेस महसूस हो सकती है, यानी कि उदासी आ सकती है। ऐसा हार्मोनल चेंज के कारण होता है जो कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। टायर्डनेस यानी कि थकावट का महसूस होना, वैसे टायर्डनेस यानी कि थकावट का महसूस होना प्रेगनेंसी का अर्ली साइन है। मेडिकल अबॉर्शन के बाद में ये टायर्डनेस का जो सिम्टम है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। कुछ महिलाओं में तुरंत रिलैक्स की अनुभूति होती है। इसमें मुख्य ध्यान देने योग्य ये बात है कि एमटीपी किट का यूज करने के बाद में, अबॉर्शन के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर anti-RHD का वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर की प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तथा ऐसी महिलाओं को एमटीपी किट का यूज नहीं करना चाहिए जिनको एमटीपी किट में मौजूद कंटेंट से किसी भी प्रकार की एलर्जी है, तो एमटीपी किट को अवॉइड करना चाहिए। तथा कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनमें पहले से ही दूसरी मेडिसिन चल रही होती है, जैसे फंगल इंफेक्शन की टैबलेट्स, इट्राकोनाजोल, फ्लूकाकोनाजोल एटसेट्रा, एस्प्रिन एटसेट्रा। इन टैबलेट के साथ में एमटीपी किट का यूज नहीं करना चाहिए। एमटीपी किट का यूज करने के बाद में हाइजीन को किस प्रकार से मेंटेन किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग एमटीपी किट के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू यू like and share my channel.